पंजाब के अंदर बाढ़ आई और उस बाढ़ के कारण पंजाब के कई जिले, कई गांव और हजारों लाखों लोग, इसके साथ साथ जो पशु पक्षी जो जानवर थे वो भी हताहत हुए, जिसके चलते हरियाणा ने एक बार फिर से भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए, एक बार फिर से अपना भाईचारा पंजाब के साथ निभाते हुए और वहां पर खाने पीने की सामग्री, अनाज, चारा, हर चीज जो है इकट्ठी कर रहे हैं और वहां बेचने का काम करें ताकि कुछ सहयोग किया जा सके, मदद की जा सके। जो मदीना गांव की वो कमेटी, वो लोग जो पंजाब में भेजने के लिए राहत सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे गांव से, हर घर से अनाज और अन्य कई चीजें जुटाने का काम कर रहे हैं। हमारा बड़ा भाई है पंजाब, वो हमेशा जहाँ भी राहत की जरूरत पड़ती है, जहाँ भी मदद की जरूरत पड़ती है, वो सबसे पहले खड़ा मिलता है। और आज उन भाइयों को हमारी जरूरत है, तो हमें चाहिए कि बढ़ चढ़ कर पूरे हरियाणा को, केवल हमारे गांव को नहीं, पूरे हरियाणा को उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। सभी नौजवान साथी मिलजुल कर बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़े भाई पंजाब की मदद करने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं, बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। और जो सामग्री है, आटा है, तेल है, जिस प्रकार का बिस्कुट है, तेल पानी है, हर प्रकार का सहयोग मिल रहा है। अभी गांव पूरा हो गया, अभी बचा हुआ है? नहीं, अभी तो मतलब आधा भी नहीं हुआ है, आधा भी नहीं। कम से कम 4-5 ट्रॉली भर के पंजाब के लिए। हाँ, बिल्कुल। इससे अलग कैश भी इकट्ठा हुआ है, लगभग 3 लाख के करीब तो कैश भी इकट्ठा हुआ है। नहीं, बढ़िया चल रहा है जी, भाईचारा पूरा सहयोग है, पैसे का भी और अनाज का भी, सूखा भी है और ये आटा भी आता है, चीनी है, दाल है, सरसों का तेल है, सभी आ रहा है। बिल्कुल, ये इंसानियत की बात है। आज हम जो भी कर रहे हैं इंसानियत के लिए कर रहे हैं। ये एक सिर्फ पंजाब की, हरियाणा की बात नहीं है। अगर देश में कहीं भी कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी आपदा आती है, तो हम उसमें हर जगह, हमारा गांव तो हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा पहले भी लेता रहा और आगे भी लेता रहेगा। हम हर जगह सहयोग करेंगे। बिल्कुल हम सरकार और प्रशासन के नहीं, हमारा गाँव बड़ा ही महान गांव रहा है, बहादुर गांव रहा हमेशा से, हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे कोई किसी का दुख सुख कहीं हो, हर जगह हमारा गांव भाईचारे की मिसाल हमेशा पेश करता है। हमारा मुद्दा स्वाइल नहीं है, हमारा मुद्दा यहाँ पे है प्राकृतिक आपदा, और वो प्राकृतिक आपदा उन भाइयों पे आई है, हम उनका सहयोग करेंगे। ये किसी पर भी आ सकती है, यहाँ पे पानी की या कोई, ये तो चलो अपने भाई हैं, पंजाब तो बड़ा भाई हमारे अपने हैं, ये तो किसी दुश्मन पर भी अगर कोई बात आ गई तो वहाँ भी हम सहयोग के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। और जरूरत पड़ी और दे देंगे, हाँ, दिल खोल की जम, इतने जीवा इतने देंगे, ना जिए तो फिर और को देगा। दिल खोल की, बिल्कुल। हाँ, दिल खोल गए। हरियाणा पंजाब भाई भाई थे, भाई भाई है और भाई भाई रहेंगे भाई। हरियाणा गाँव मदीना की, गाँव मदीना की, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। महम हलका और रोहतक जिला, मदीना गांव राजनीतिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से इस गांव का इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है, स्वर्णिम अक्षरों में इस गांव का इतिहास है। ताई जी, मदद के लिए? हाँ, मदद भाई, मदद खूब कराएंगे जैसे होगी हमारे पास। कभी जरूरत पड़ी तो हाँ, तैयार साथी तैयार बेटा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं रोहतक जिले के बड़े गांव मदीना के अंदर। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बड़ा महत्व इस गांव का है, लेकिन आज एक खास मकसद से यहाँ मौजूद हुए हैं। सबको मालूम है कि विगत कुछ दिन पहले पंजाब के अंदर बाढ़ आई और उस बाढ़ के कारण पंजाब के कई जिले, कई गांव और हजारों लाखों लोग, इसके साथ साथ जो पशु पक्षी जो जानवर थे वो भी हताहत हुए, जिसके चलते हरियाणा ने एक बार फिर से भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए, एक बार फिर से अपना भाईचारा पंजाब के साथ निभाते हुए और वहां पर खाने पीने की सामग्री, अनाज, चारा, हर चीज जो है इकट्ठी कर रहे हैं और वहां बेचने का काम करें ताकि कुछ सहयोग किया जा सके, मदद की जा सके। जो लोग बाढ़ के कारण पीड़ित हैं उनको सहायता पहुंचाई जा सके। मदीना गांव की वो कमेटी, वो लोग जो पंजाब में भेजने के लिए राहत सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे गांव से, हर घर से अनाज और अन्य कई चीजें जुटाने का काम कर रहे हैं, उन सबसे बारी बारी बातचीत करवाएंगे कि इनको क्यों लगा कि इन्हें भी राहत सामग्री इकट्ठा करके पंजाब भेजनी चाहिए। जी, सबसे पहले क्या नाम आपका? जगदीप दांगी। डांगी साहब, क्या जरूरत आपको लगी कि भैया हमें भी मदद करनी चाहिए? क्योंकि जो अपना हमारा बड़ा भाई है पंजाब, वो हमेशा जहाँ भी राहत की जरूरत पड़ती है, जहाँ भी मदद की जरूरत पड़ती है, वो सबसे पहले खड़ा मिलता है। और आज उन भाइयों को हमारी ज़रूरत है, तो हमें चाहिए कि बढ़ चढ़ कर पूरे हरियाणा को, केवल हमारे गांव को नहीं, पूरे हरियाणा को उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। जी, तो
आपको नहीं लगता अब कुछ बातें भी चल रही है, चाहे उनको राजनीतिक बात लगाइए चाहे असामाजिक बातें लगाइए, कुछ बातें ऐसी चल रही हैं भाई पंजाब वालों ने हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं दिया, हम मदद क्यों करें? ऐसा है जी, जो पानी का मुद्दा उठा रहे हैं वो अपनी जगह, क्योंकि वो अलग मुद्दा है जी। वो मुद्दा इस समय मायने नहीं रखता। जिस समय हमारे को किसी की मदद की जरूरत करनी पड़ती है वो दिल नहीं चाहिए, वो किसी रीजन को देखते हुए नहीं करनी चाहिए कि हम इसके करें। और मदद तो आदमी इस करके करता है कि वो अपने किसी भी स्वैच्छिक इच्छा से। जी, सबसे पहले विनय सिंह इसको तस्वीर दिखा दीजिए। ये ट्रॉली है, सुबह से जो है इस गांव में लोग लगे हुए हैं क्योंकि पंजाब को बड़ा भाई मानते हैं। किसान आंदोलन में भाईचारे की तस्वीर आपने देखी होगी 2020-21 में, और आज एक बार फिर जब पंजाब पर आपदा आई तो हरियाणा ने फिर से भाईचारे की मिसाल नजीर पेश करने का काम किया। और ये भाईचारा, ये गाँव के लोग और इस गाँव की एकता है कि लोग ट्रेली आती है आवाज़ सुनते ही अपने घर घर से जो है चाहे अनाज लगा लीजिए चाहे और कोई अगर राहत सामग्री भी जुटा पाते हैं तो वो सारी चीजें जुटाने का काम कर रहे हैं। जी क्या नाम है? मुरार सिंह संगड़ा। क्या कहेंगे, भाईचारे की मिसाल एक बार फिर हरियाणा जानो बोल दिया और सही है। सही है, सही है। जी। फिर रोक के जी क्या कहेंगे? ऐसा है भाई साहब, गांव में सभी नौजवान साथी मिलजुल कर बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़े भाई पंजाब की मदद करने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं, बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। और जो सामग्री है, आटा है, तेल है, जिस प्रकार का बिस्कुट है, तेल पानी है, हर प्रकार का सहयोग मिल रहा है जी। अब हमने भी कुछ अपने पत्रकार साथियों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि खाने पीने की ज़्यादा समस्या नहीं, लेकिन पशुओं के लिए बड़ी समस्या है वहाँ पे। पशुओं के लिए ना सूखा चारा ना हरा चारा, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं। पशुओं के लिए कई गाड़ियाँ बड़ी बड़ी मानकर चलो 100 क्विंटल से ज़्यादा की व्यवस्था कर रखी है, 4-5 गाड़ियों की जी। वो हाँ तूड़े की व्यवस्था की हुई है गाँव की तरफ से। वो उनको 2-4 दिन में भिजवा देंगे, उस अनाज इकट्ठा करके साथ में लेकर चले जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, ये दूरगामी सोच का नतीजा है। इन्होंने बताया कि सूखे तूड़े की भी व्यवस्था है विशेषकर पशुओं के लिए, क्योंकि पंजाब के लोग भी ये बात करें कि खाने पीने की फिलहाल व्यवस्था अच्छी चल रही है, सेना की तरफ से सहयोग मिल रहा है, कुछ प्रशासन थोड़ा बहुत सहयोग कर रहा है, वहाँ पे लंगर चल रहे हैं क्योंकि जो सिख समाज है उसके लंगर विश्व प्रसिद्ध है, हर देश के अंदर उनके लंगर मिल जाएंगे। किसान आंदोलन चल रहा था तब दिल्ली में भी हमने देखा लंगर चलते रहे, हरियाणा के भी चले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही कि खाने पीने की सामग्री के साथ साथ पशुओं का विशेष ध्यान रखा गया और हजारों क्विंटल चारा कई गाड़ियों में ये भेजने का काम करेंगे 2-4 रोज के अंदर ही। और गांव के लोग जो लगातार कट्टे भर भर के जो है अनाज, यानी कि क्विंटल में अनाज देके। अच्छा, ये सुबह से लगे हुए हैं? जी, सुबह लगे थे लगभग 11 बजे के आसपास से, और एक ट्रैक्टर मतलब कल शाम को इकट्ठा कर लिया था गेहूं का। तो अभी गांव पूरा हो गया, अभी बचा हुआ है? नहीं, अभी तो मतलब आधा भी नहीं हुआ है, आधा भी नहीं। कम से कम 4-5 ट्रॉली भर के पंजाब के लिए। हाँ, बिल्कुल। इससे अलग कैश भी इकट्ठा हुआ है, लगभग 3 लाख के करीब तो कैश भी इकट्ठा हुआ है। वाह जी वाह, ये खास बात है। अनाज के साथ साथ नगद पैसे भी इकट्ठे हुए हैं, गांव से 3 लाख के करीब धनराशि भी जमा की है ताकि वो भी सहयोग के रूप में वहां भेज सके। तो गांव के लोग ही उधर देने जाएंगे? हाँ जी, जो अभी आप ये देख रहे हैं ये साथी हैं, और इनसे अलग और भी गाँव के हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और युवा साथी हैं। अभी 2 या 3 दिन के अंदर हम चले जाएंगे सभी। जी क्यों जी, क्या कहेंगे? ठीक है जी, गांव का भाईचारा बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। वो तो हम देख रहे हैं, बिना कहे लोग आ रहे हैं, कट्टे के कट्टे डाल रहे हैं सीधा। नहीं, बढ़िया चल रहा है जी भाईचारा, पूरा सहयोग है, पैसे का भी और अनाज का भी, सूखा भी है और ये आटा भी आता है, चीनी है, दाल है, सरसों का तेल है, सभी आ रहा है जी। हरियाणा पंजाब के भाईचारे को लेके क्या कहेंगे? बढ़िया जी, आपस का सहयोग है सारा का, और ये मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहेंगे हमारे समाज के, और राजनीतिक तो हमने लेना के है जी। ठीक है जी। क्यों जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये इंसानियत की बात है। आज हम जो भी कर रहे हैं इंसानियत के लिए कर रहे हैं। ये एक सिर्फ पंजाब की हरियाणा की बात नहीं है। अगर देश में कहीं भी कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी आपदा आती है, तो हम उसमें हर जगह, हमारा गांव तो हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा पहले भी लेता रहा है और आगे भी लेता रहेगा। हम हर जगह सहयोग करेंगे। यानी कि सिर्फ सरकार प्रशासन के भरोसे नहीं है, अपने हिसाब से अपने लेवल पे भी लगातार। बिल्कुल, हम सरकार और प्रशासन के नहीं, हमारा गाँव बड़ा ही
महान गांव रहा है, बहादुर गांव रहा हमेशा से। हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे कोई किसी का दुख सुख कहीं हो, हर जगह हमारा गांव भाईचारे की मिसाल हमेशा पेश करता है। चाहे किसान आंदोलन लगा लो, लगातार 1 साल 1.5 साल हम लगातार लंगर चला। सबसे पहला लंगर मदीना गाँव का ही चालू हुआ था किसान आंदोलन के दौरान भी, और अभी भी हमने शुरुआत की। हमारा गाँव बहुत बढ़िया इसमें सहयोग कर रहा है हर जगह पे। अच्छा, कुछ ये राजनीतिक बातें मैंने अभी पूछा थोड़ी देर पहले, उसको लेके क्या कहेंगे? भाई SYL का पानी नहीं दिया तो हम सहयोग नहीं करेंगे, पंजाब जो अपने कर्म भुगत रहा है, इस तरीके की बात नहीं, ये तो सिर्फ वही बात है, कहने की बात है। राजनीतिक लोग हैं, अपनी बातें करेंगे। हमारा मुद्दा SYL नहीं है, हमारा मुद्दा यहाँ पे है प्राकृतिक आपदा, और वो प्राकृतिक आपदा उन भाइयों पे आई है, हम उनका सहयोग करेंगे। ये किसी पर भी आ सकती है, यहाँ पे पानी की या कोई, ये तो चलो अपने भाई हैं, वे तो पंजाब तो बड़ा भाई हमारे अपने हैं। ये तो किसी दुश्मन पर भी अगर कोई बात आ गई तो वहाँ भी हम सहयोग के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे, क्योंकि किसान का स्वभाव ही ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, किसान हर किसी के लिए हमेशा दिल खोल के आगे आता है। बिल्कुल। और अक्सर वो एक कहावत है ना भाई, तो जब अपना गन्ना शुगर मिल में ले जाता है तो गाँव में चलते चलते ट्रॉली से 2-4 घंटे लोग निकाल लेते हैं, नहीं कहता किसान। लेकिन अगर दुकान पे लेने जाएंगे तो 50 से नीचे एक गंडे की पोरी भी आपको नहीं मिलेगी। ये खासियत किसान की है। और ये जो नज़ारा, जो भाईचारे की जो नज़ीर पेश करने का काम मदीना गांव कर रहा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। पूरे हरियाणा से जो इसी तरीके से बंदोबस्त करके पंजाब के लिए भेजे जा रहे हैं, और ये जो गांव के लोग लगातार जो है, जो जिसका जितना सामर्थ्य है, जो जिस हिसाब से मदद कर सकता है, हर व्यक्ति इस सेवा का, इस पुण्य का भागी बन रहा है। क्योंकि किसान का स्वभाव, किसान का व्यवहार ऐसा होता है कि वो अपने हाथ से जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करता है, कि हम जितनी मदद कर सकें एक दूसरे की, अपने साथियों की, अपने भाईचारे की, उतना ही बेहतरीन होता है। बाबा क्या कहेंगे? मजे है, मजे है और मजे के लिए जाएंगे, सारा माल पहुँचाओ, अगले मजे नहीं मारेंगे जी। हाँ, तो साथ खड़े हैं, साथ हैं सारे पंजाब के। हाँ साथ हैं, अच्छा, आगे और जरूरत पड़ी तो और जरूरत पड़ी और दे देंगे, और दे देंगे। हाँ। दिल खोल की जमा, इतने जीवा इतने देंगे, ना जिए तो फिर और को देगा। दिल खोल की, बिल्कुल। हाँ, दिल खोल गए। हरियाणा पंजाब भाई भाई थे, भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे भाई हरियाणा पंजाब। जी बिल्कुल, भाईचारा जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद रहेगा हमारा। क्यों जी? सारे मिलके बता दो, भाईचारा जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। गाँव मदीना की, गाँव मदीना की, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा की। पंजाब के लोग कह रहे हैं कि हमें खाने पीने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पशुओं के लिए ज़रूरी है व्यवस्था करना, क्योंकि ज़्यादातर पशु बह गए पानी में, कुछ वैसे मर गए, कुछ जो है अब भूख से तड़प रहे हैं। तो उसके लिए और लोगों को, और गांव जो मदद करने के लिए जा रहे हैं या फिर प्रयासों में जुटे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, विशेष रूप से पशुओं की? उनके लिए यही कहना चाहेंगे, जिस भाई का भी जो भी सहयोग हो, जितना भी ज़्यादा सहयोग दे सकें पशुओं के लिए, हरे चारा, तूड़ा या और भी जो भी सामग्री है, चूरी वगैरह है, जो भी कुछ है, जो सामग्री हो वो अपनी यहाँ से अपनी लें और वहाँ पे उनके तक पहुँचाने का कष्ट करें। और वहाँ पे बेस कैंप लगे हुए हैं, आर्मी के कैंप हैं, और भी भाई जो सहयोग कर रहे हैं, लंगर वगैरह लगे हुए हैं। वहाँ एक उचित, ये नहीं, वहाँ पे बहुत से आदमी ऐसे भी फ्रॉड भी चला हुआ है, जो है बिल्कुल अपना तसल्ली करके अपना पेटा भर के उस आदमी को ही दे गया हूँ, जो आदमी वहाँ तक आगे पहुँचा सके उस चीज़ को। तो अभी जो ये अनाज देख रहे हैं, हम इसको पिसवा के आटे के रूप में ले जाएंगे या फिर ज्यों का त्यों लेंगे? इस अनाज के अंदर, ये अनाज है यहाँ पे है, इस अनाज को हम बोरियों में डालेंगे, बोरियों को वहाँ पे रख के आएंगे। आज तो उनके पास में काफ़ी खाने का सामान है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उनके पास में नहीं होगा। उस टाइम पर इस चीज़ को वो यूटिलाइज करेंगे, इसको प्रयोग में लाएंगे। उस टाइम पे उनके पास हम बिल्कुल पैक करके कट्टों में डाल के वो वहाँ पे पहुँचाएंगे। और पशु आटा खराब हो जाएगा, लेकिन ये खराब नहीं होगा, इसको आगे बाद में यूटिलाइज अपने कर सकते हैं। ये सही कहा कि एक समय वो भी होगा, क्योंकि पानी सूखने में बड़ा समय लगेगा, 6-7 महीने या साल भर तो वैसे निकल जाएगा, ना उनकी फसल होगी, ना उनके पास अनाज होगा, खाने पीने को जो उनको आगे समस्या आएगी। क्योंकि सरकार प्रशासन होता है, वो एक समय तक ही मदद करेगा, आगे मदद नहीं करेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा के लोग दूरगामी सोच के साथ, और ये मदीना गांव है, फिर बता देता हूं, महम हलका और रोहतक जिला, मदीना गांव, राजनीतिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से इस गांव का इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है, स्वर्णिम अक्षरों में इस गांव का इतिहास है। तो चलते चलते क्या संदेश देंगे हरियाणा के लोगों को? भाई हरियाणा के लोगों से यही उम्मीद करेंगे, सभी को यही संदेश देंगे, जितना ज़्यादा हो पशुओं के लिए अपना पैक करके जितना ज़्यादा पहुँचाने का कष्ट करें, और उन भाइयों के साथ सहयोग करें। आज उनको मदद की ज़रूरत है, ये प्राकृतिक आपदा, कल को क्या पता किस पे क्या आ जाए। आज उनकी मदद करें, भगवान बाकी परमात्मा है, सब अच्छा ही करेगा जी। बारिश आ गई एक बार फिर, और कहीं ना कहीं बारिश का अलर्ट 2-3 दिन के लिए और भी बताया गया है। हरियाणा
पंजाब, हिमाचल और जम्मू के लिए ये कुछ दिन जो है भारी होने वाले हैं। महिलाएं भी आगे आ रही। ताई जी, मदद के लिए हाँ मदद भाई, मदद खूब कराएंगे जैसे होगी हमारे पास। कभी जरूरत पड़ी तो आगे तैयार रहो। हाँ तैयार कति तैयार बेटा जमा। भाई साहब, एक बार चलते चलते ये और बता दीजिए, हरियाणा के भी कुछ इलाके, कुछ गांव, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो साथ लगते एरिया हैं, साथ लगते गांव हैं, वो भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों का ध्यान रखें। बिल्कुल रखें, वो उनका भी ध्यान रखें। और वहाँ भी जो हरियाणा में जहाँ भी जो भी दिक्कत है हो सकाना है, वहाँ भी हमारे से जितनी ज़्यादा मदद होगी वो वहाँ तक भी पहुँचाएंगे। हम हर जरूरतमंद के लिए तैयार खड़ा, हमारा गांव कभी किसी से पीछे नहीं हटेगा, हर जगह पे खड़े मिलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। तो यह मदीना गांव में थे, पूरा नज़ारा दिखाया, हर व्यक्ति से बातचीत करवाई। सभी का मकसद एक ही है, पंजाब की मदद करना, क्योंकि पंजाब कहते हैं हमारा बड़ा भाई है। हम छोटे भाई हैं तो छोटे भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं, पंजाब की सेवा कर रहे हैं और इस तरीके से जो है राहत सामग्री जुटाकर इसको पंजाब भेजने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले कुछ समय तक उनका काम चल सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।